मुहूर्त क्या होता है? सर जी अब देखिए, आप एक हिंदू हैं और हिंदू सभ्यता संस्कृति कोई अरे गुरे नथे खरे का नहीं दिया हुआ है। बड़े बड़े मुनि महात्मा यशस्वी थे। हम लोग इस ब्रह्मांड के एक छोटे से तिनका है। तो ये नक्षत्र ग्रह चलता है, इसमें ग्रेविटी है और इससे हमारे माइंड की जो संतुलित है ना वो भी बनती बिगड़ती रहती है। तो हर समय होता है ना, हर समय एक तरह नहीं होता है। इसीलिए हिंदू धर्मों में जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं गणेश जी, उनका आराधना करके ही लोग कोई अच्छा काम करता है। श्री वक्रतुंड महाकाय, श्री वक्रतुंड महाकाय स्वयं प्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देवे। तो इस तरह से क्या मुहूर्त होता है। कभी भी देखो कोई शुभ कार्य के लिए ना, शुभ कार्य के लिए मुहूर्त चुनता है, उसका महत्व है। इसीलिए वेस्टर्न सोसाइटी में बोला कि व्हेन यू गो फॉर ए बिग बिजनेस, सिट 1 hour in your house, condition your mind and start sending wave to the person you are going to deal with. So your sound, your wave of the thoughts, vibration will go to his mind and stimulate and align his thought process accordingly. That is muhurt. You are creating the muhurt. क्या समझे? Yes. मुहूर्त पैदा करने के लिए माइंड को कंडीशनिंग पर करना पड़ता है कि आपका जो थॉट वाइब्रेशन है ना, वो थॉट वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाता है और वो जाके जहाँ भी जाओगे ना, वो थॉट वाइब्रेशन उसके माइंड को भी हिलाता है ऐसा ऐसा, और तब हिलते हिलते वो अलाइनमेंट हो जाता है। तो जाके मुहूर्त पक्का होता है, तब जाके दोनों की बात मिल जाती है। अलाइनमेंट लाइक लेजर बीम। हमारे आपके बीच इतना मधुर संबंध क्यों है? क्योंकि हमारे आपके विचार बहुत मिलते हैं। जिसको पिंगल लेडी साहब आज से 100 साल पहले बोल दिए थे कि हमारे गांव में भी तुमसे बड़ा शेर है, उसका नाम है सत्यनारायण। कभी उस शेर को देख लेना, फिर तुम बिल्ली बन जाओगे। क्योंकि वो महान व्यक्ति को पता था कि सत्यनारायण भी प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी है। तो जो प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी मिल जाते हैं कभी कभी ना, तो बड़ा रिजोनेंस होता है। हम फिजिसिस्ट हैं, 2 तरह का रिजोनेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इंटरफ्रेंस भी 2 तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। तो हमारे आपके विचार इतने उत्तम हैं कि हम दोनों प्रोग्रेसिव होते हैं। इसीलिए मुहूर्त होता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, समझ रहे ना? तो मुहूर्त को तुम गलत मत समझना, और मुहूर्त को तुम बना भी सकते हो अपने माइंड को कंडीशनिंग करके। ये हमारा नेपोलियन हिल सिखाया। कभी भी कोई डीलिंग के लिए जा रहे हो ना, तो बैठ के मेडिटेशन करो, उस काम के बारे में सोचो, उस आदमी के बारे में सोचो। डायरेक्टली उसको तुम क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इन्फ्लुएंस कर। जब विवेकानंद 1893 में शिकागो वर्ल्ड लीडर ऑफ पार्लियामेंट सितंबर में लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर के पहले अपने गुरु से जोड़े उनके दिमाग से, समझ रहे हैं? और जब बोले तो स्पॉन्टेनियस बोले जा रहे थे, कभी सोचते नहीं थे, क्योंकि आवर माइंड इज रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। जिनके गुरुजी बहुत साधक थे, क्या नाम था उनके गुरु? परमहंस के विचार को ये केवल बोल रहे थे एज ए स्पीकर। तो इनको पूछा गया कि भैया इतना अच्छा बोलते क्यों हो? तो बोलते हो मैं अपने माइंड को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने गुरुजी से, उनका साधना तपस्या से मैं ये बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। अब इसका प्रमाण पूछा तो प्रमाण बताओ, ऐसा कैसे होता है? तुम बहुत ज़बरदस्त बोलते हो, इनसे बड़ा ओरेटर कोई था ही नहीं। तो चल कल आओ, तुमको टॉपिक नहीं दिया जाएगा। क्या टॉपिक नहीं है। और एक पर्दा के अंदर छुपा हुआ था और एक बोर्ड था, उस पर पर्दा हटाया तो केवल एक चक्र था, शून्य था। घंटों लेक्चर देता चला गया, फिर कनेक्ट कर लिया गुरु से। तुम्हारे घर में टैप होता है ना, पानी कहाँ से आता है? कोई रिजर्वायर होता है ऊपर, टैंक, जिसको वाटर टैंक बोलते हो। इसीलिए ज्ञान का स्रोत ब्रह्मांडी है। बुद्ध वहीं से सीखा, बुद्ध किसी किताब से नहीं सीखा। कबीरदास जी भी वहीं से सीखे, क्योंकि जो सचमुच स्रोत है ज्ञान का ब्रह्मांड में ही है। मेरे लौंडे छोटे चोंडे, ग्रेविटी न्यूटन कहाँ से सीखा? ब्रह्मांड से। बोल, न्यूटन ग्रेविटी कहाँ से सीखा? ब्रह्मांड से सीखा। कैसे सीखा बताओ? कहानी प्रचलित है। दिमाग जोड़ा। नहीं सर, आप कहानी भूल रहे हैं। एप्पल एक गिर गया, वो जंग, उसका गार्डन था, बैठ के वही रिसर्च करता था, तो उसके सर पर एक एप्पल गिर गया। ब्रह्मांड का रहस्य उसी से पता चला उसे। इसीलिए सर, कहीं भी किसी से बातचीत करना हो ना, तो गो विथ ए परफेक्ट कंडीशन माइंड। कल एक लेडी थी,
हमारे घर में ही रहती है, उसका नाम है सविता। वो महा चालाक औरत है, चालाकी में नंबर 1 है। और जब उसके जो कुछ किया वो गड़बड़ सरबर, उस पर आघात पहुंचा तो बहुत क्रोधित थी, लेकिन अद्भुत ज्ञानी थी। विशेष का फ़ोन आया, बोली विशेष मेरा माइंड अभी अनस्टेबल है, अभी बात नहीं करूँगा, हमको शांत होने दो फिर बात करूँगा। इतना ज्ञान है उस औरत को, बताइए। ये सबों से पूछा, जब क्रोध हो तो किसी से बात मत करो, गुस्से में बात मत करो, गुस्सा शांत हो तब जाके बात। देखो कितना ज्ञानी लेडी है, और पूरा दोनों का सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो आपको भी यही निवेदन करता हूँ कि जब माइंड अनसंतुलित हो ना, तो चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। वो जो गलत नकारात्मक सोच है ना, वो एक टाइड की तरह आती है और चली जाती है। फिर आपका जैसा करेक्टर है ना, आप नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे। एक्साइटेड स्टेट से तुम ग्राउंड जीरो में आ जाओगे, तब तुम्हारी रियलिटी होगी। और ज्ञानी आदमी तो काम क्रोध लोभा नहीं करते। जहाँ दाह त्यों धर्म है, जहाँ लोभता पात, जहाँ क्रोधता काल है, जहाँ क्षमा था, फिर अब नॉर्मल में आ जाता। तो सर यही बता रहा हूँ कि जब आपका मूड हो तभी बात करना। और इसीलिए सुबह सुबह मैं पिंगल अन्ना को मैसेज भेजता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म मूर्ति से ब्रह्म ज्ञान में रहता हूँ, तो वो बात दूसरे को असर करता है। नहीं समझे? अभी रिटेंट हो, उल्टा पुल्टा बोल दोगे तो वो भी पागल हो जाएगा, वो गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि जो मैसेज भेजते हो ना उसके माइंड को वैसे ही कर देता हो। क्या? सही। ओम शांति। ओम